चलिए आज हम चलते हैं। आपको हमने अफर्मेटिव और निगेटिव पढ़ा दिया है। अब हम चलेंगे आगे, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज का दूसरा लेक्चर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे बोलते हैं हम प्रश्नवाचक वाक्य। आपका लेक्चर है सेकंड, ठीक ना। अब इसके दो टाइप होते हैं। हम पहला आज स्टार्ट करेंगे टाइप वन। टाइप वन क्या कहता है हमारा सेंटेंस? कह रहा है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आए तो हमारा रूल क्या कहेगा? हेल्पिंग वर्ब डू या डज, एक वचन कर्ता साथ डज का और बहुवचन कर्ता साथ डू का, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका टाइप वन है। कह रहा है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आता है तो क्या करते हैं हम? पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, यानी कर्ता हमारा एक वचन है या बहुवचन है, इसके अनुसार लगाते हैं हम। तो कर्ता अगर बहुवचन रहेगा तो सहायक क्रिया डू का प्रयोग करेंगे। अगर कर्ता सब्जेक्ट से बोलते हैं एक वचन का रहेगा तो सहायक क्रिया हम डज का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम सब्जेक्ट लिख देते हैं, यानी कर्ता प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क हम अवश्य लगा देंगे, नहीं तो अन्यथा आपका गलत हो जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल आपका है, ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप वन है आपका। तो चलिए हम एग्जाम्पल बोल रहे हैं। क्या तुम मैदान में खेलते हो? लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। कह रहा है क्या तुम मैदान में खेलते हो। देखिए टेंस से कैसे पढ़ेंगे हम? ए आपका जिस हिंदी वाक्यांत में ता है, ते हैं, ती हैं आदि आते हैं उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर आपको न समझ में आए तो लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क अवश्य लगा रहेगा, ठीक ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम आगे, यानी इसे कैसे करेंगे आप? अगर आपसे कोई पूछ दिया तो कैसे करेंगे आप? करा क्या तुम मैदान में खेलते हो? अगर आपका क्या पहले आता है, लिखे ना, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आता है तो हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। तो कर्ता बहुवचन है तो सहायक क्रिया आपकी डू हो जाएगी। इसके बाद तुम का कर्ता यू हो जाएगा। अब आइए मुख्य काम क्या है खेलने का? तो प्ले होता है। क्या होता है आपका? प्ले होता है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले हो गया। अब करें कहाँ खेले हम? मैदान में ना, तो हो जाएगा इन द ग्राउंड। इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे, ठीक ना। चलिए ये समझ में आ गया कि नहीं आया? तो इसी प्रकार से आपका ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा देख लीजिए, क्या वह रात्रि में गाना गाता है? कह रहा है क्या वह रात्रि में गाना गाता है। टेंस कैसे पढ़ेंगे आप? ता है, ती है ना। तभी हमने बताया आपको, पकड़ लिए टेंस कौन सा है?
जिस हिंदी वाक्यांत में ता है, ते हैं, ती हैं आदि शब्द आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक ना। अब इसके प्रकार से चलिए करा क्या वह रात्रि में गाना गाता है, तो हो जाएगा देखिए कर्ता आपका जो है वह है तो एक वचन है, एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हम डज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं हम, डज का। अब इसके बाद कर्ता वह का ही हो जाएगा। ठीक ना। अगर यहाँ ती गाती है तो लड़की हो जाता तो यहाँ सी हो जाता, लेकिन आपका गाता है तो लड़का है तो यह ही हो गया। अब ये मुख्य काम क्या है, गाना गाने का, तो होता है सिंग सॉन्ग हो जाएगा। ठीक ना, क्या हो जाएगा, सिंग सॉन्ग। कब गा रहे हैं हम, रात्रि में ना, एट द नाइट का प्रयोग करते हैं। ठीक ना, एट द नाइट, रात्रि के लिए ज़्यादातर हम, रात्रि के लिए खास तौर से हम एट का ही प्रयोग करते हैं। ठीक ना। अब अगला एग्जाम्पल आपका है, समझ में आ गई नहीं है यहाँ। चलिए तीसरा लिखिए एग्जाम्पल, करा क्या मैं आपको विज्ञान पढ़ाता हूँ। करा क्या मैं आपको विज्ञान पढ़ाता हूँ। ठीक ना। अब कैसे करेंगे आप, देखिए कर्ता आपका क्या उसमें है, कर्ता आपका मैं है, तो एक वचन है या बहुवचन है, बहुवचन है, तो सहायक क्रिया किसका प्रयोग करेंगे हम, सहायक क्रिया हम किसका प्रयोग करेंगे हम, एक बहुवचन का। ठीक ना। तो बहुवचन के साथ सहायक क्रिया हम किसका प्रयोग करते हैं हम, डू का, और एक वचन कर्ता के साथ हम डज का। तो चलिए, तो मैं बहुवचन है तो सहायक क्रिया हम डू का प्रयोग करेंगे हम। ठीक ना। तो चलिए, तो हो जाएगा आपका डू हो जाएगा, इसके बाद मैं का आई हो जाएगा। ठीक। अब इसके बाद मुख्य काम क्या है, पढ़ाने का, पढ़ाने का टीच होता है ना बच्चों, तो टीच हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, टीच, मेन वर्ड का फर्स्ट फॉर्म, टीच हो गया। क्या पढ़ा रहे हैं हम, विज्ञान ना, तो टीच साइंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइंस हो जाएगा। किसको पढ़ा रहे हैं हम, आपको, तो यू हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा। चलिए करा है, अब देखिए करा है पढ़ाने का हमने लिख दिया, टीच लिख दिया। अब विज्ञान का साइंस होगा, किसको पढ़ा रहे हैं हम, आपको ना, तो आपको क्या हो जाएगा, यू। इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। ठीक ना, कोई दिक्कत। चलिए अब चलते हैं हम आगे तरफ। तो चौथा आपका एग्जाम्पल है, करा है क्या वे अपना कार्य, क्या वे अपना कार्य समाप्त करते हैं। चलिए करा क्या वे अपना कार्य समाप्त करते हैं ना। चलिए, तो कर्ता आपका बहुवचन है, सहायक क्रिया क्या लगा देंगे, अब हम बहुवचन है तो सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, पहले हम डू लगा देंगे। ठीक ना। कर्ता वे का दे हो जाता है, इसके बाद मुख्य काम क्या है, समाप्त करने का, तो फिनिश होता है, क्या होता है, फिनिश होता है ना, मेन का फर्स्ट फॉर्म, क्या होता है आपका, फिनिश, फिनिश हो गया आपका, मेन फर्स्ट फॉर्म लगता है, फिनिश हो गया आपका। क्या कर रहे हैं, अपना करना, तो अपना अपने दियर किसका प्रयोग करते हैं हम, दियर का, दियर वर्क, लास्ट में हम फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। किसी कोई दिक्कत। 4 एग्जाम्पल हो गए, अगर आवश्यकता है तो और बता दें। 4 तो हो गए हैं, अगर आवश्यकता है तो और बता दें, या आगे चले आप जैसा कहिए आप लोग। ठीक ना। तो चले आगे चले, अब हम आते हैं अब टाइप 2 में, या इंट्रोगेटिव का सेकेंड फॉर्म। अब इसे हम मिटा दें। चलिए, ये तो पहला हो गया आपका। अब चलिए टाइप 2 में। ठीक ना। टाइप 2 क्या कहता है आपका, टाइप 2 भी आपका बहुत ही आसान है। कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो,
बीच में आए तो, ठीक ना। तो रूल क्या कहेगा आपका, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया क्या होती है आपकी, डू या डज, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। तो चलिए देखा रहा है आपका, ये आपका टाइप 2 है। करा यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता ना, इसे क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी, ये सब क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। अगर इसको आप बीच में अगर आ जाता सेंटेंस के, तो हम कैसे करते हैं, पहले हम क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखते हैं, इंग्लिश लिखते हैं उसका, ठीक ना। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, यानी कि एक वचन कर्ता के साथ डज का और बहुवचन कर्ता के साथ डू का, अब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। चलिए एग्जाम्पल लिखिए आप लोग, वह क्यों उसे पीटता है। अब देखिए क्या क्या आता है, अब हम बता दे रहे हैं। क्वेश्चन वर्ड में क्या क्या आता है, देखिए क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन सी, कौन सा, कितना, कितने, इत्यादि आते हैं आपके, ठीक ना। ये सब क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। ये अगर आपको सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम आगे लाते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं। तो क्यों का क्या हो जाएगा आपका, वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई हो गया आपका। अब इसके बाद कर्ता के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो कर्ता आपका एक वचन है, तो सहायक क्रिया क्या हो जाएगी आपकी, डज हो जाएगी ना। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, हम डज। अब इसके बाद वह का ही हो जाएगा, हो गया आपका। मुख्य काम क्या है, पीटने का, तो पीटने का बीट होता है ना, किसको पीटे हैं, उसे, यानी उसे का हिम हो जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। किसी कोई दिक्कत, नो दिक्कत ना। तो आगे चलिए अब हम देखिए, कह रहा है आपका क्या, वह क्यों उसे पीटता है, पकड़ लिए टेंस, आप सेंटेंस पकड़ लिए, क्यों इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी क्या लिखवा, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, देखिए आपका बीच में आया है ना, तो क्या लिखते हैं, पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं हम, या वाई हो गया आपका। इसके बाद कर्ता के अनुसार हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, फिर कर्ता लिखते हैं, ठीक ना। इसके बाद मेन काम क्या है, पीटने का, तो बीट होता है। अब वो किसे पीट रहे हैं, उसे ना, तो उसे का हिम हो जाता है। इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लगा देते हैं। चलिए अगर लिखिए, करा तुम कब से खाना खाते हो, तुम कब खाना खाते हो, क्वेश्चन मार्क। तुम कब खाना खाते हो, ठीक ना। चलो फिर से लिख दे रहे हैं, तुम कब खाना खाते हो। देखिए ता थी आपका लास्ट में आया ना आपका, तो टेंस पकड़ लिया आप, है कि नहीं है। तो कब क्वेश्चन वर्ड है, कब का वेन होता है, क्या होता है, वेन हो गया आपका। कर्ता का बहुवचन है, सहायक क्रिया डू हो जाएगी, तुम का यू हो जाएगा। मुख्य काम क्या है, खाना खाने का, इट होता है, इट द फूड। क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। किसी कोई दिक्कत और बता दे, एग्जाम्पल की रहने दें, बोलो बच्चों।
हो गया सभी का? क्या और चलिए ठीक है, अगला करा तो एक ठे और ला, दूसर को देख रहा, तीसर को देख रहा। अच्छा तब करा वह कहाँ रहता है, वह कहाँ रहता है, क्वेश्चन मार्क हो गया आपका, ठीक ना। चलिए कहाँ आपका क्वेश्चन बना है आपका, तो कहाँ का क्या होता है, वेयर होता है। क्या होता है, वेयर हो गया, ठीक ना। सहायक कर्ता एक वचन है, सहायक क्रिया डज हो जाएगी, वह का ही हो जाएगा, मुख्य काम क्या है, रहने का, लीव हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। अब चलिए अगर जिसको न समझ में आए वो कमेंट करे, और एकदम बेफिक्र करके कमेंट, कोनो दिक्कत ना हो, जो समझ में आए वो भी, जो समझ में ना आए वो भी करिए आप, ठीक ना। और एग्जाम्पल चाहिए तो हम और आपको एग्जाम्पल बता देंगे, और लाइक सब्सक्राइब आप अवश्य करना।